मैं डॉक्टर प्रभास गोराई, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, सिंहभूम महाविद्यालय चांडिल, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, झारखंड में कार्यरत हूँ। आज मैं स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष सेमेस्टर 3 सीसी पेपर 7 के अंतर्गत रस के अवयव के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानना है कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है और उन्होंने रस की परिभाषा किस प्रकार दी है। तो आचार्य भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में रस सिद्धांत के बारे में कहा है कि विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोग रस रस निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभाव व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यानी उत्पत्ति होती है। जब विभाव अनुभाव संचारी भाव तीनों एक साथ मिल जाता है तब रस की उत्पत्ति होती है। तो रस के अवयव के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि रस के उत्पन्न होने के कौन कौन सा कारण है, कौन कौन सी भाव है, कौन कौन सा अंग है, किन किन चीज़ों से मिश्रण के माध्यम से अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, विभाव की उत्पत्ति होती है, विभाव कितने प्रकार के होते हैं, विभाव किस तरह स्थायी भाव को परिपक्व बनाता है, ये सब जानेंगे। तो सबसे पहले रस क्या है कि काव्य को पढ़ते या सुनते समय जो आनंदानुभूति होती है उसे रस कहा जाता है, और काव्य को या काव्य के रसास्वादन को ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है। यानी किसी कविता, पंक्ति, कथा को सुनते हैं तो मन में जो आनंद की अनुभूति होने लगता है उसे रस कहा जाता है। तो रस के अवयव है, यानी रस के क्या के अवयव है ये सब जानेंगे। तो रस के अवयव है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। यानी सबसे पहले स्थायी भाव को स्थान दिया जाता है। स्थायी भाव उस भाव को कहते हैं जो हमेशा सहृदय के हृदय में बना रहे, वही स्थायी भाव है। स्थायी भाव यानी जैसे कि हम लोग एड्रेस में देते हैं, एक होता है परमानेंट एड्रेस, एक होता है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, एक होता है अस्थाई, एक होता है स्थाई। तो ये जो स्थाई भाव है यानी हमेशा के लिए रहता है हृदय में। स्थायी भावों की संख्या 9 है और इनके अतिरिक्त और 2 रसों की चर्चा होती है, जिससे भगवद विषयक रति यानी भक्ति रस और एक वात्सल्य विषयक रति जिसे वात्सल्य रस कहा जाता है। यानी रति जो 3 प्रकार के हैं, एक दाम्पत्य रति, एक संतान विषयक रति, एक ईश्वर विषयक रति। तो आइए जानते हैं हम लोग स्थायी भाव और उनसे जुड़ा हुआ प्रमुख रस। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है,
बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। भयानक रस का स्थायी भाव भय। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। इस तरह रसों की संख्या 9 है और उनके स्थायी भावों की संख्या भी 9 है। और आगे जो दो रसों की चर्चा होती है वो ये भगवान विषयक रति यानी भक्ति रस और एक वात्सल्य विषयक रति यानी संतान विषयक रति, जिसे कहा जाता है वात्सल्य रस। तो इस तरह यहाँ रसों की संख्या 9 और स्थायी भावों की संख्या भी 9 मानी गई है। फिर आगे आता है विभाव। विभाव का अर्थ क्या होता है? विभाव यानी कारण। किन कारणों से हृदय में रस की उत्पत्ति होती है उसे विभाव कहते हैं। तो विभाव 2 होता है, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव जिनके हृदय में एक आलम्बन के रूप में यानी एक सहारा होता है और उससे स्थायी भाव परिपक्व हो जाता है और इस समय आलम्बन यानी सहारा जो है सहृदय के आश्रय में प्रेम जागृत होता है, जिसे आलम्बन विभाव कहा जाता है। और उद्दीपन विभाव यानी आश्रय की जो चेष्टाएं हैं ये क्या है? उद्दीपन विभाव है। जैसे कि शकुंतला को देखकर दुष्यंत के हृदय में प्रेम जागृत होता है। किनके हृदय में? दुष्यंत के हृदय में प्रेम जागृत होता है शकुंतला को देखकर। तो यहाँ आश्रय हो गया दुष्यंत और आलम्बन हो गया शकुंतला। तो यहाँ शकुंतला जो है ये है उद्दीपन विभाव है और आश्रय जो है दुष्यंत है, यानी दुष्यंत के हृदय में ही शकुंतला के प्रति प्रेम जागृत होता है। और इस समय शकुंतला की जो हाव भाव चेष्टा होती है तो ये उद्दीप्त करता है और ज़्यादा दुष्यंत को। तो इस तरह ये उद्दीपन विभाव आलम्बन विभाव दोनों स्थायी भाव को परिपक्व करता है, बनाता है। तो इस तरह विभाव 2 प्रकार के होता है, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। उसके बाद और एक अवयव है, सबसे पहला हो गया स्थायी भाव, उसके बाद होगा विभाव, उसके बाद होता है अनुभाव। यानी अनुभाव जो आश्रय या आलम्बन के हृदय में जो अनुभव होता है उसे अनुभाव के अंतर्गत माना गया है। अनुभाव के भी 4 अवयव है, 4 भाग है, जैसे कि कायिक या अंगिक, वाचिक, आहार्य या वेशभूषा और सात्विक। यानी अंगिक जिससे हम लोग अंग को देखकर ही पता लगाते हैं, और दूसरा आंगिक यानी उसके बाद वाचिक
यानी वाणी से पता चलता, अनुभव होता है कि इनकी ये डरा हुआ है या तो इनको क्रोध है, तो वाणी से भी पता चलता है। और यानी आंगिक, उसके बाद हो गया वाचिक, उसके बाद आहार्य यानी वेशभूषा, वेशभूषा से भी पता चलता है। वेशभूषा से पता चलता है कि हमें इनकी वेशभूषा से कि यह किस स्थिति में है, कैसी अवस्था में है, इनका सोच कैसी है। उसके बाद सात्विक, सात्विक यानी इसे जीवन में अपने मन में कहा गया है, जो इस प्रकार है, जिसमें आंगिक को कहा गया है। जैसे कि इसमें आंगिक, वाचिक, स्वैच्छिक, यानी इसमें अंतिम जो है सात्विक, यानी जैसे कि स्वेद, कंप, रोमांच, स्वरभंग, वेवर्ण, प्रलय, ये सब जो चीज़ है इसको हम लोग रोक नहीं पाते हैं, वह क्या है, सात्विक है, अपने से उत्पन्न होता है। फिर आगे संचारी भाव, संचारी भाव की संख्या 33 है, जिसे व्याभिचारी भाव भी कहा जाता है। जैसे कि अमर, चिंता, ईर्ष्या, उसके बाद हो गया निद्रा, स्वप्न, स्वरभंग, इस तरह इनकी संख्या 33 है। इसे व्याभिचारी के नाम से भी जाना जाता है।